स्वीडन की सबसे बड़ी सियासी जमात सोशल डेमोक्रेट पार्टी की सरबराह मगदलेना अंडरसन ने अपनी माइग्रेशन पॉलिसी का आज ऐलान किया है और इसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर वो बरसे इक़्तिदार आईं तो वो किस किस्म की माइग्रेशन पॉलिसी रखेंगी। इस सब की तफसीलात आज के इस व्लॉग में शामिल हैं। मैं हूं स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना। आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे इन व्लॉग को बहुत दिलचस्पी से देखते हैं और अपने कमेंट्स करते हैं। और जिन लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि अगर वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये तमाम अपडेट्स उन तक पहुंचते रहेंगे। तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि स्वीडन में जो मौजूदा हुकूमत जो 2022 के इंतखाबात के नतीजे में बरसरे इक़्तिदार आई है, इसने बड़ी सख्त माइग्रेशन पॉलिसी अपनाई है। ख़ुसूसन इन्होंने वर्क परमिट की तनख्वाह जो है वो 13,000 से जो है वो बहुत ज़्यादा दुगनी कर दी है और बल्कि इससे ज़्यादा शायद हो जाए। जो कमेटी अभी अगले साल जनवरी में उस रिपोर्ट पेश करेगी। फिर साथ ही जिन लोगों को परमानेंट रेजिडेंट्स मिले हैं उनको भी वो रिव्यू करने का इरादा रखते हैं और जिनको गलत बुनियादों पे वो इशू हुए हों उनको वो कैंसिल करना चाहते हैं। तो इस तरह से बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि ये थीदो एग्रीमेंट के बाद जो मौजूदा राइट विंग की गवर्नमेंट स्वीडन में बरसे इक़्तिदार है, इसने बहुत सख्त और जो है वो स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसी को अपनाया है। और अगर सोशल डेमोक्रेट और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत मुस्तकबिल में स्वीडन में आ गई तो शायद माइग्रेशन पॉलिसी बदल जाएगी और माइग्रेशन पॉलिसी नरम हो जाएगी। लेकिन ये खुश फहमी आज मगदलेना अंडरसन जो कि इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं और स्वीडन की सबसे बड़ी जमात सोशल डेमोक्रेट की सरबराह हैं, और हालिया जो सर्वे हुए हैं उनमें यही कहा गया है कि उनकी जमात अपने इत्तेहादियों के साथ इस वक्त अक्सरियत जो है वो लोगों का एतमाद रखती है। उन्होंने ये वाज़े तौर पे बता दिया है कि अगर अगले इंतखाबात में जो कि 2026 में होंगे, अगर उनकी जमात वो इलेक्शन जीत गई तो वो मौजूदा माइग्रेशन पॉलिसी जो है इसको ही बरकरार रखेंगे और इसमें जो वर्क परमिट की जो नई तनख्वाह है या वर्क परमिट के लिए जो शराइत हैं, और इसके अलावा अगर रेजिडेंस परमिट जो है उसको रिव्यू करना या जिनको गलत बुनियादों पे इशू हुए हों उनके रेजिडेंस परमिट या वर्क परमिट या जो है वो परमानेंट रेजिडेंस को कैंसिल करना, तो ये तमाम पॉलिसीज़ उन्होंने कहा कि हम जारी रखेंगे। हमारी जो माइग्रेशन पॉलिसी है वो नरम नहीं होगी। यानी जो मौजूदा हुकूमत की माइग्रेशन पॉलिसी है यही पॉलिसी जो है वो जारी होगी अगर सोशल डेमोक्रेट की गवर्नमेंट 2026 में आ गई। तो उन बहुत से लोगों की ये गलत फहमी जो है वो अब दूर हो जानी चाहिए, जो ये सोचते हैं कि शायद सेंट्रल लेफ्ट राइट जो हुकूमत है, मसलन उसमें लेफ्ट पार्टी, सोशल डेमोक्रेट पार्टी और सेंटर पार्टी और मिलियो पार्टी अगर मिल के ये हुकूमत बनाएं जो इस वक्त चारों अपोजिशन में हैं, तो शायद जो माइग्रेशन पॉलिसी है वो नरम हो जाए। इसमें ये ज़रूर है कि जो लेफ़्ट पार्टी, सेंटर पार्टी और ग्रीन पार्टी, मिलियो पार्टी, इनकी जो माइग्रेशन के हवाले से पॉलिसी काफ़ी नरम है और वो वर्क परमिट की जो तनख्वाह है या रेजिडेंस परमिट को वापस लेना या बाकी जो स्ट्रिक्ट रूल है उनकी वो हमायत नहीं करते। लेकिन उनकी जो अक्सरियत है पार्लियामेंट में इतनी ज़्यादा नहीं है और अगले इंतखाबात में भी वो इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो अपनी शायद वो बातों को मनवा सकें, क्योंकि सबसे बड़ी जमात जो है वो सोशल डेमोक्रेट ही होगी। और इसमें मगदलेना अंडरसन से जो सवाल किया गया, उन्होंने कहा जी कि ये जो आप कह रहे हैं कि आपकी ये स्ट्रिक्ट माइग्रेशन पॉलिसी रहेगी और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी ही जो है वो जारी रहेगी, आप में और जो इस वक्त एंटी इमिग्रेंट नस्ल परस्त जमात है स्वीडिश डेमोक्रेट एसडी, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें मगदलेना अंडरसन ने कहा कि हम जो हैं स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसी चाहते हैं, वो भी स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसी चाहते हैं, लेकिन हम जो है वो नस्ल परस्ती, रेसिज्म नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पे हैं उनको इंटीग्रेट किया जाए और वो मुआशरे का वो अच्छा हिस्सा बने और वो मुआशरे के मुफीद शहरी बने। मगदलेना अंडरसन का ये तहलका खेज़ इंटरव्यू आज स्वीडन के एक बड़े अखबार एक्सप्रेशन में जो है वो शाया हुआ है और उसमें सहाफ़ी ने उनसे माइग्रेशन के हवाले से तमाम सवालात भी किए हैं। उन्होंने कहा जी कि अगर ओपन माइग्रेशन पॉलिसी की बात की जाए तो ये तो दरअसल इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म है उल्फ क्रिस्टसन और उनके साथ जो इस वक्त वज़ीर इंसाफ है गुन्नर स्ट्रोमर, ये जब राइनफील्ड की हुकूमत थी, मॉडरेट पार्टी की हुकूमत थी,
اس میں انہوں نے یہ کیا تھا. اور 2015 میں جب بہت سے جو مہاجرین آئے سویڈن نے ان بہت سے مہاجرین کو جو ویلکم کہا، لیکن اس کے بعد یہ سوشل ڈیموکریٹ کی گورنمنٹ ہی تھی جس میں جو اسٹیفن لوین پرائم منسٹر تھے، انہوں نے یو ٹرن لیا اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اسٹرکٹ پالیسی کی. اور اب اس وقت جو ورک پرمٹ کی جو تنخواہ بڑھائی گئی ہے سویڈن میں، یہ دراصل سوشل ڈیموکریٹ کے دور میں، پچھلے گورنمنٹ کے دور میں ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اور پچھلے دور میں جب مگدلینا اندرسن وزیر اعظم تھیں، انہوں نے کئی موقع پہ اس طرح کی بات کی تھی کہ ہم اس طرح کی اسٹرکٹ پالیسی جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں. تو ایکسپریشن اخبار میں شائع ہونے والے اس انٹرویو میں سابقہ وزیر اعظم مگدلینا اندرسن ہے، انہوں نے اپنی مستقبل کی امیگریشن پالیسی جو ہے وہ بتا دی ہے. اس سے یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ کیونکہ اس وقت جو موجودہ حکومت اور ایس ٹی ہیں، یہ اینٹی امیگرنٹ ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کم سے کم جو ہے وہ لوگ آئیں اور جو لوگ ہوں ان پہ بھی سختی کی جائے. تو ایکچولی سوشل ڈیموکریٹ پارٹی بھی یہ نہیں چاہتی کہ سویڈش اپنے ووٹرز کو جو ہے وہ کھویا جائے. تو سویڈش اپنے ووٹرز کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے یا ایس ڈی اور ماڈریٹ پارٹی کی پالیسیز کا سامنا کرنے کے لیے انہوں نے بھی جو ہے وہ اس سخت امیگریشن پالیسی کو جو ہے وہ اپنانے کا عندیہ دیا ہے تاکہ ان کا جو ووٹر ہے وہ ان سے ٹوٹ کے دوسری پارٹیوں کی طرف نہ جائے. تو ایک چیز تو آلموسٹ جو ہے وہ اب واضح ہو گئی ہے اور مستقبل میں جس بلاک کی بھی حکومت آئے، خواہ وہ موجودہ جو برسر اقتدار رائٹ ونگ کی پارٹیز ہیں، اگر ان کی حکومت آ جائے یا جو لیفٹ سینٹر اور سوشل ڈیموکریٹ پہ مشتمل جو ریڈ گرین اتحاد ہے، اگر اس کی حکومت بھی آ جائے تو امیگریشن پالیسیز میں اس طرح سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. جیسے ورک پرمٹ کی جو سیلری مقرر ہوگی یہی چلے گی، یا باقی جو رولز ہیں ایون مستقبل میں اگر یہ نیشنلٹی کے لیے عرصہ بڑھانا چاہیں گے یا جو لوگ شادی کر کے اپنے پارٹنرز کو سویڈن میں بلانا چاہتے ہیں یا جو مستقبل میں لینگویج کی جو ہے وہ شرط رکھنا چاہتے ہیں، سویڈن کے جو ٹیسٹ کا ایک پلان بنا رہے ہیں، یہ تقریباً ایسے ہی رہیں گی. ان میں کچھ تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے لیکن یہ چلتی رہیں گی. اور آج کے جو اس انٹرویو میں تو مگدلینا اندرسن نے واضح طور پہ یہ سارا کچھ کر دیا ہے. تو یہ تھی جناب سویڈن سے آج 20 دسمبر کی اپڈیٹ. اس حوالے سے آپ لوگوں کے پاس اگر انفارمیشن ہو یا آپ بھی کچھ کہنا چاہیں یا آپ تبصرہ کرنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے. اپنا خیال رکھیے اور ملتے ہیں ہم کسی اگلے ولاگ میں.